आज नवरात्रि का जिस दिन से हमने शुरुआत की, नवरात्रि महोत्सव की तरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और हर एक बार हर एक देवी अलग अलग रूप आके है, एक ही शक्ति लेकिन अलग अलग रूप से आके वो हमें कुछ ना कुछ समझाने आती है, कुछ ना कुछ बताने आती है कि सही में आपको नवरात्रि किस तरह से सेलिब्रेट करनी है और किस तरह से जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव चढ़ाव आते हैं, तब कैसे रहना है। और दूसरा, हम बहुत सी हमारी ऊर्जा को ऐसे ही बहा देते हैं, तो इस ऊर्जा को हमें मैक्सिमम लेना है, तो कैसे आपको गेन करना है, कहाँ पे ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये प्राणिक एनर्जी को किस जगह पे लेके जाना है, तो हमारा आगे जाके हमारा उद्धार होगा। और किस जगह पे ये ऊर्जा की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें ध्यान, और जब हम ऐसी साधना करते हैं, समय की कमी के कारण हम कर नहीं पाते, लेकिन थोड़ा सा अगर आप 1 घंटा आधा घंटा अपने लिए निकालो, जब आप ध्यान करते हो सिर्फ 10 मिनट का, रोज आप प्रैक्टिस डालो कि 10 से 15 मिनट आपको ध्यान करना है, और ये ऊर्जा आपकी पूरे दिन तक वो बहती रहेगी। एटलीस्ट आपको 3 घंटे तो ये ऊर्जा का महसूस होता है और आपको पता चलती है कि ये ऊर्जा को मुझे कहाँ पे लेके जाना है। आज की जो हमारी माँ दैवी शक्ति है वो है कुष्मांडा। अब देखिए कुष्मांडा क्या कहना चाहती है, लेकिन सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ ले कि क्या है। तो ये एक आपको दिखता है शब्द कुष्मांडा, लेकिन इसमें से 3 अलग अलग स्वरूप निकलते हैं, 3 अक्षर अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद संधि हो जाती है और निकलता है कुष्मांडा स्वरूप की देवी आ जाती है। ऊ कुष्मांडा का पहला है ऊ, यानी कि थोड़ा सा, उष्मा यानी कि एनर्जी जो हमें सोर्स मिलती है वो, और अंडा यानी कि जिस जहां से ये जो हमारा ब्रह्मांड है, पिंड पिंड, जहां जहां आप जिस जाओगे वहां पे यहाँ वहां आपको पिंड ही मिलने वाला है, ब्रह्मांड का ही मिलने वाला है। तो है थोड़ा सा, ये ऊर्जा है, ये स्तोत्र ऊर्जा का कहाँ से आता है, उसे हम कहते हैं प्राणिक एनर्जी। तो ये प्राणिक एनर्जी का स्तोत्र कहाँ से आता है, उस अंडे में से। अब देखिए, जब ये कुष्मांडा का स्वरूप कैसे बना, तो ये है उसका, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आधा करो, तो इस तरह से उसका अर्थ होता है। तो सबसे पहले कोई सिर्फ शक्ति थी, लेकिन कोई भी तरह का जीव इस धरती पे न, ये धरती बनी, सिर्फ एक चेतना थी। अब जब जब कुष्मांडा का स्वरूप होता है, उसके बाद वो ही सारे की रचना करती है। उसके बाद ही, क्योंकि उनका होने के बाद ही एनर्जी का स्तोत्र बढ़ने लगता है, उस पिंड में से एनर्जी बाहर निकलती है, थोड़ी थोड़ी करके सभी जगह पे ये एनर्जी, ये ऊर्जा बहने लगती है। तब सूर्य, चंद्र, सारे ग्रह, प्राणी, जीव, जो भी आप देख रहे हो, धरती, ये बनी उसके बाद, और उसके बाद ही पुरुष और प्रकृति का निर्माण हुआ। तो ये जो भी है वो करने वाली कौन है, ये स्वरूप, ये चेतना कहाँ से आई, कुष्मांडा से आई, कि एनर्जी का स्तोत्र हुआ और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे फैलता गया, और फिर आज आप देख सकते हो सब कुछ वैसा चल रहा है। लेकिन ये हमें क्या वरदान देना चाहती है, ये हमें क्या सिखाना चाहती है, कि ये था थोड़ा सा एक अंडा, उसमें से एनर्जी फ्लो हुई
और उसमें से प्रकृति, पुरुष, जीव, परम, सब कुछ प्लानेट जो भी आप अभी देख रहे हो, सब कुछ उसके बाद हुआ। तो कहना चाहती है, हमें ये शक्ति प्रदान करना चाहती है स्वमान, हमें ये शक्ति प्रदान करना चाहती है, कह रही है कि हम जो ऊर्जा हमारे भीतर में है उसको कई दिशा में आप डाल रहे हो। जैसे ये माता ने क्या किया, उन्हें शक्ति मिली, उन्हें एनर्जी हुई, तो उन्होंने क्या किया, ये चेतना को, शक्ति को स्प्रेड कहाँ पे किया, प्रॉपर मार्ग पे किया। इसी तरह से हमारे भीतर में भी एनर्जी है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, कौन सी जगह पे हम सबसे ज्यादा एनर्जी को बहकाते हैं, किस वक्त हमें एनर्जी को निकालना है और किस वक्त हमें एनर्जी को स्टोर करना है, वो हमें अपने स्वमान, अपने डिसिप्लिन, अपने से ही ढूंढना है। ऐसा नहीं कि बस करते जाओ। अब आप सोचो कि कैसे यूज करें। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। काफी समय आप सुबह सुबह बहुत फ्रेश लगते हो, जैसे जैसे दिन ढलता है आपको क्या लगता है, आए मुझे बहुत टायर्डनेस लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इच्छा नहीं हो रही है कुछ, मुझे हाथ पैर दुख रहे हैं। सुबह नहीं दुख रहे थे, सुबह आप एनर्जी वाले थे, सब कुछ कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन अभी क्या लग रहा है, छोड़ो ना, नहीं करना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने दिन में एनर्जी गेन की थी, आइदर आपने योग प्राणायाम मेडिटेशन किया होगा, आइदर आपने सुबह सुबह ऐसा कुछ ध्यान है या ऐसी कोई बात है, सुबह सुबह कोई ऐसी बात नहीं करता, अच्छी बातें की होगी, तो आपने एनर्जी को ग्रहण कर लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपके अंदर बहुत सारे विचार आने लगते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आने लगते हो। ऐसा तो नहीं कर सकते हो सुबह उठे उसके बाद द्वार बंद कर दो क्योंकि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैंने एनर्जी को ले लिया, ऐसा भी नहीं है। तो सुबह के बाद आपने एनर्जी को ले लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, कोई ने बताया अरे हमने नई गाड़ी ली, उसमें क्या गाड़ी ले है, मुझे पता है उन्होंने कैसे गाड़ी, तो हम क्या करने लगे, निंदा करने लगे उसके पीछे, राइट। हम उसको अच्छा नहीं बोलते, वाओ बहुत बढ़िया बात है, कौन सी गाड़ी ली, और आप ऐसी ही तरक्की करो, ऐसी ही मेरे दिल से दुआ है आपको। कभी बोलते हो, मुंह से बोलते हो ऐसा, लेकिन जाने के बाद मुझे पता है कैसी गाड़ियां है, सब नीचे से आती है, हम तो ऊपर से सारे कमानी करते हैं, लेकिन ये सब कुछ है ना नीचे की कमानी, इसलिए दो दो घर पे गाड़ियां है। हमारी देखो सिर्फ अल्टो है, कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा तो भाई ऊपर का काम है। क्या आया मन में, निंदा आई, एनर्जी आपने इतनी दी, यहाँ से एनर्जी निकलने लगी। फिर दोपहर के बाद काम वाली आई, अरे दादी, अरे भाभी, क्या बात करूं, आज तो है ना वो ऊपर वाली है ना, उसने मुझे ऐसा कहा कि नहीं, अरे छोड़ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ वो कहाँ कहाँ जाती है, वो क्या क्या करती है, वो ऊपर वाली जो बोल रही है ना। अगेन यू स्टार्ट गॉसिपिंग। समझ में आ रहा है क्या होने लगा, वापस जो एनर्जी इतनी थी उसमें से एनर्जी गई। अब आप देखिए, आपका पहले एनर्जी इतनी सी थी, अब धीरे 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 आप क्या होने लगे, ऐसे हो गए। और लास्ट में तो अरे मम्मी आज मेरे स्कूल में ये हो गया, अरे आज ऑफिस में ये हो गया, अरे छोड़ो ना, आप तो हो ही ऐसे, किसी के साथ बोलना आपको नहीं आता, अरे मैं देखो मैं होती ना तो झगड़ा करती, वो कैसे सकते, आपका बॉस बोल कैसे सकते। अगेन क्रोध। अगेन बच्चे ने बोला कि मम्मी कल है, तुम्हारी टीचर हो ना बेकार है, बैठी बैठी नौरी है, ये करते रहे। अगेन तो राइट, तो हमने क्या किया, एनर्जी सुबह बहुत अच्छी ले ली थी, उसके बाद धीरे 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 हम अपनी एनर्जी को गुजारने लगे, एंड द एंड ऑफ द टाइम वी आर सो एग्जॉस्ट, फाइनली वी टायर्ड, क्योंकि अब आपके पास एनर्जी नहीं है, प्राणिक एनर्जी। जैसे मैंने बोला ना, हमारे शरीर में अन्नमय कोश, जो आप भीतर खाना तो खाते हो आप, ठीक है, तो वो खाना कितना लगेगा, उसको भी एनर्जी लगती है,
पचाने के लिए, खाना के लिए। उसके बाद प्राणिक बॉडी आती है हमारी, जो प्राणमय कोश होता है वो। अब आपका प्राण कितना रहा, एनर्जी कितनी रही, इट्स कॉल्ड अ प्राणिक एनर्जी, इट्स कॉल्ड अ हीलिंग एनर्जी। वो कितनी रही, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, जेलस, निंदा, क्रोध, आर्ग्यूमेंट। ऐसा थोड़ी चल सकता है भाभी, अब नेक्स्ट मंथ से ना दिवाली आ रही है तो मेरा पगार है, अरे जा जा कोई बात नहीं, अभी तो दिया था तो मैं कैसे बढ़ा सकते हम लोग, अभी मुझे कोई नहीं बढ़ा के देता। अरे सबका समझने की कोशिश कीजिए ना। फिर आप कभी मार्केट जाते हो, कितने का दिया भैया, 20 रुपए का, क्या बात करे, 10 रुपए का दे दो मुझे, और साथ में देखो ये भी मसाला भी फ्री में देना। क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सब कुछ क्या होता है, हमारी एनर्जी को हम डाउन 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 करते हो, और फिर एंड ऑफ द टाइम में, हाय पता नहीं मेरी तो कमर आज तो रह गई बाबा, पता नहीं आज तो मुझे ना बहुत यहाँ पे पेन लग रहा है, सिर बहुत दुख रहा है मुझे, आज तो इच्छा है ऐसा करो बाहर से कुछ मंगवा लेते या बाहर चले जाते आज खाना खाने के लिए। एंड ऑफ द डे यू लूज एनर्जी। सो कहने का मीनिंग है, कुष्मांडा क्या कहना चाहती हमें, आपकी एनर्जी आपके पास है, राइट? तो आपको क्या करना है, उसे संभल के रखना है। आपके पास शक्ति है, एनर्जी है, उसको विवेक की तरह से इस्तेमाल कीजिए। जितना आप शांति से विवेक के साथ, कब, कहाँ पे, कितना, कैसे बोलना है, सुनना है, वो आपको देखना है। जितनी ऊर्जा, हम बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि सबके पास होती है, राइट? लेकिन वो बुद्धि आप जो बोलते हो वही एप्लीकेशन करती है। तो मन वो ही है जो हमें लेके जाता है सभी जगह पे, और वैसा ही बुद्धि ग्रहण करती है। तो हमें अब बुद्धि पे कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे किस चीज पे आर्गुमेंट करनी है या नहीं करनी है, वो हमारा काम नहीं है। जितना आप आर्गुमेंट में पढ़ोगे, वो गूछड़े की तरह, जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये देखो लास्ट में मैंने ऐसा बांध दिया, ये है गूचड़ा, ठीक है, हाँ, तो अब बांध दिया इसको, अब देखो ये ऐसा हो गया, नहीं तो क्या होता, खींचो, रोज स्टार्ट करो, खींचो खींचो, फाइनली आपको समझना है इसको कैसे संभालना है। ओके, ये वायर है, वो भी एक आपको बताता है आपकी लाइफ में गुचड़ा चाहिए, या अब मैं अगर इसको खोल देती हूँ तो एक लाइन हो जाएगी। तो ये मेरी क्रिएटिविटी है। अगर रोज मुझे गुचड़े में रहना है तो फिर रोज मेरी एनर्जी तो जाने ही वाली है, और फिर शरीर में ये जो रोग आते हैं, खून के रोग, क्योंकि आज की देवी येलो, पीला, जो हमें एक एनर्जी देना चाहती है, राइट? पीले रंग कहाँ से आता है, आपके जो शरीर में जो 7 चक्र है उसमें से हमें एक एनर्जी देना चाहता है कि गंदगी को आपको क्या करना है, अपने भीतर में ध्यान रखना है कि ये गंदगी मेरे लिए काम की नहीं है, तो उससे दरवाजा बंद कर लीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही आप गंदगी को बंद करोगे आपका एनर्जी बढ़ने लगेगा। जैसे आप पॉजिटिव में सोचोगे, कभी अगर मैं किसी को डांटती हूँ तो वो अगर गलत रूप में ले ले तो क्या होगा, गलत 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 गलत, समझ में आया? आप गलत ही समझोगे उसको। लेकिन अगर आप एनर्जी आप अच्छी यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, गलती हमारी भी है ना, उनका राइट से बोलने का, वो बोल सकते हैं हमें, दिस इज माय फॉल्ट, राइट? हमारी गलती है। जब आप ऐसा बोलोगे, आपकी गलती नहीं, ये मेरी भी गलती है, आई एम सो सॉरी। सो एक वर्ड, तो आप क्या भूल जाओगे सब कुछ,
ओके। लेकिन जब तू मैं होने लगती है तब हमारी एनर्जी नष्ट होने लगती है। तो कुष्मांडा वही बोलती कि बुद्धि तो है, लेकिन ये बुद्धि को भी भ्रष्ट कब होता है? रावण की बुद्धि भ्रष्ट होती इसीलिए हुई थी, इसीलिए उसने सीता को बांटी। सीता से भी सुंदर रावण की पत्नी मंदोदरी थी। रावण राम से भी बलवान था, दिमाग से और शक्ति से, लेकिन बुद्धि में क्या आया? सोच ऐसी आई। और वो बुद्धि की सोच कैसे? उसके मुकुट में कली बैठा हुआ था, समझिए, क्योंकि वो इतना अच्छा था, इतना शुद्ध था। अगर ऐसा करोगे तो संसार में कैसे हम लोगों को बता सकेंगे? इसीलिए कली को उसके ताज में बैठा दिया, और जैसे जैसे वो ताज मुकुट पहनता था उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, राइट। उसकी बहन शूर्पणखा कब आई? उनके ऑफिस में ही आई थी ना, घर में नहीं आई थी शूर्पणखा, ध्यान रखिए, क्योंकि घर में वो क्या करता था? निकाल देता था। लेकिन ऑफिस का मीनिंग है दरबार में वो आई भागते वक्त, भैया मुझे ऐसा हुआ। तब कौन था? ताज था उसके सिर के ऊपर, रावण के सिर के ऊपर क्या था? कली मुकुट के अंदर बैठी थी, और इसीलिए उसका बुद्धि भी वैसा ही होने लगा। क्या बात कर रहा है, मेरी बहन को कर सकता है? लेकिन उसने ऐसा बोला कि बहन वो तो शादीशुदा था ना, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, ये तूने गलत किया। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने बोला मेरी बहन को कैसा, अब मैं उसकी बीवी को उठा के लेके जाता हूँ। और जैसे ही उसने अपने दरबार से निकला और रूम में गया, और मंदोदरी ने बोला ये आपने क्या किया, क्या सोचा? तब वो बोले हाँ सही बात है मंदोदरी, तू सही बोल रही है, मैं गलत कर रहा हूँ। तब वो अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को, वो नष्ट जो हो गए उसको निकाल दिया था। तो सेम टू सेम कभी भी अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको कुछ बोल के जाता है, आर्ग्यूमेंट मत करो। आर्ग्यूमेंट बढ़ती जाती है, मल्टीप्लिकेशन में होती जाती है। कभी आपको कोई बोलता है कि अरे ये तो आजकल बहुत बिजी रहने लगे, ये तो आजकल बहुत काम, और उनको देखो नया ये सब कुछ, हमेशा ब्लेसिंग दो, हमेशा बोलो वाओ आपकी तरक्की हो, और आप भी अच्छी तरह से ऐसा कार्य करो, और कभी कभी मस्ती बोलो हम भी आपके साथ आएंगे। तो आप क्यों देते हो पता है? क्योंकि जब आप इस तरह से बोलते हो ना, आपकी खुद की तरक्की होती है। लेकिन जब आप बोलते हो ना देखा उसकी तरक्की हो, तो बार बार आपकी ब्रीदिंग कम हो जाती है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना प्यार से, वाह मजा आ गया, अब तो हमारी भी गाड़ी आ गई, अब आपकी भी तरक्की हुई, तो हमें भी मजा, कहीं पे लटरा पे लेके जाना, आपका हार्ट देखो हंसता है तब, राइट। तो बस आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी कितनी भी निंदा करके आपके पास जाए, अरे भाभी, अरे होगा शायद, ऊपर वाली को भी है ना, अभी स्ट्रेस बहुत चल रहा है, होता है कभी ऐसे, ऐसी पोजीशन में ना चिड़चिड़ हो जाता है, छोड़ो ना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम उसके घर पे पहले काम करके आ, बाद में मेरे घर पे आना, होता है, हमें अंडरस्टैंड करना है। दिस इज द वे। तो आप प्रॉपर सम्मान के साथ, डिसिप्लिन के साथ जाते हो, तो शाम को जब कोई आपको मिलेगा, यू आर ऑलवेज लाइक दिस, और आपको सब बोलेंगे मैडम फेशियल करके बैठे हो क्या, मैडम आपके अंदर क्या डाला हुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, हमेशा ग्लो करते हो, ये चमत्कार है, राइट। तो कुष्मांडा ये हमें सिखाती हो, हर एक देवी हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए हमें समझा के जाती है। हंसना खेलना, जिंदगी में बहुत से ऐसे चढ़ाव उतार आते हैं, बस कब कैसे हैंडल करना है, कब हमारी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमें ये सिखा के जाती है कि चेतना आपके भीतर, एनर्जी आपके भीतर, शक्ति आपके भीतर भी है, लेकिन इसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं। कुष्मांडा आज हमें क्या कहना चाहती है? चश्मे निकाल देंगे, हाथों को, उंगलियों को उंगलियों में फंसा देंगे, शरीर को संपूर्ण ढीला छोड़ देंगे, कोई मन में विचार नहीं, अब सोच भी करनी नहीं है कि हाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिए तो ये एग्जाम्पल मुझे भी लागू होते हैं, छोड़ दीजिए। समझ में आ गया है तो रिलैक्स हो जाइए,
दोनों पाँव को क्रॉस में आलती पालती मार सको या क्रॉस में रख सको। सुखासन की पोजीशन में बैठ जाइए और बहुत ही हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें ऊर्जा के स्रोत को आने का मार्ग है। जितनी आपकी आंखें खुली होगी उतनी हमारी एनर्जी बाहर जाएगी। और जितनी आपकी आंखें बंद रहेंगी उतनी माँ कुष्मांडा की शक्ति हमारे भीतर आएगी। नवरात्रि के नवोत्सव में हमें 9 दिन हर एक देवी के पास से कुछ ऐसा ही जो हमारे जीवन को आगे लेके जाने में मदद कर सके। सांस आ रही है और सांस जा रही है। केवल अपने सांसों के ऊपर पूरा ध्यान जितनी आपकी सांसें सहज होंगी, नॉर्मल होंगी, उतना ही आपका मन शांत होता जाएगा। और शांत मन ऊर्जावान स्रोत बनता है। शरीर बहुत रिलैक्स हो जाएगा। और पता भी नहीं चलेगा कि मेरे भीतर में ऐसा कोई तकलीफ फिजिकली, मेंटली या इमोशनली है। भीतर की एनर्जी को बढ़ाना हम ध्यान के माध्यम से ध्यान करने से हमारी ऊर्जा अनंत तक पहुंच जाती है और सब कुछ हमें पता चलने लगता है कि सब कुछ मिथ्या है और ये मैं ब्रह्म क्यों रह रहा हूँ। पिंडे पिंडे सर्वत्र है, यथा पिंडे तथा पिंडे। सभी जगह पे मैं ही मैं हूँ। तो फिर मैं दूसरों के पीछे क्यों भाग रहा हूँ और अपनी एनर्जी को क्यों
बहा रहा। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी आपकी शक्ति बाह्य उरा बढ़ता जाएगा। जितनी शक्ति कम, एनर्जी कम, आपको सभी तरह के प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे लाइफ में, और आप तब डिसीजन नहीं ले पाओगे और कंफ्यूजन में रहोगे, सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे, और अंदर ही अंदर डीपर एंड डीपर आप घिसते ही जाओगे। तो माँ हमें आज ये वरदान, ये शक्ति हमें देके जा रही है, और हमारे साथ हमेशा ये माँ रहेगी। यही कृपा वो हमारे ऊपर बरसाती है। केवल सांसों पे ध्यान, आंखें संपूर्ण तरीके से बंद, मन का द्वार खोले, बाहर का द्वार बंद कर लो और सरेंडर कर लीजिए अपने आप को। कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ। सब कुछ बंद कर लीजिए, निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के पीछे बुरा बोलना। जो भी आपको बात करनी है सही वक्त, सही दिन से उसके साथ बात को शेयर कीजिए, और अपने अंदर से बोझ को निकाल दीजिए, लेकिन किसी के पीछे मत बोलिए। जितना शरीर खाली होगा उतनी एनर्जी आपकी ज्यादा भर पाओगे आप। लेकिन जब जब शरीर में भरावा ज्यादा हो जाता है, एनर्जी आती है और वो बाहर से ही चली जाती है।
पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर, विचार आएंगे। विचारों की माया से धीरे धीरे विमुक्त होते जाओ। केवल सांसों के साथ संबंध रखने की शुरुआत करो। सांस ही आपका एक मार्ग है जो आपको भीतर की ओर लेके जाने का मार्ग है। तो इस त्योहार में ये मार्ग का कचरे को हटाने की कोशिश कीजिए।
आखिरी 5 मिनट अपनी सांसों पे पूरा ध्यान।
अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखोगे। 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे और एक प्यारी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलोगे। तो हमें इस तरह से आज बहुत सारा उस देवी ने हमें कह दिया। हर एक दिन हमें कुछ सीख मिलती है। तो ये जब आप सीखो सही तरीके से अपने भीतर में उतारोगे तो कभी निराश होने की या कभी भी कंप्लेंट्स आपके पास नहीं आएगी। जब भी आपके सामने कुछ ऐसा आएगा तो आप तुरंत बोलोगे ये मेरे कारण हुआ है, ये मैं कर रही थी इसलिए मुझे ऐसा सब कुछ मिल रहा है, और अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे ही सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो अब से आपको ध्यान रखना है, नो कंप्लेंट्स, नो आर्गुमेंट्स, नो जेलस, नो निंदा। तो यही कृष्ण मान्य आज हमें ये देवी, ये वरदान, ये शक्ति दे रही है। तो चलिए फिर अब हम कल मिलेंगे वापस। अब ये शक्ति, ये एनर्जी कौन सा स्वरूप लेके आपके सामने आती है वो हम चेक करेंगे। चलिए फिर कल मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।